ओ भाई साहब, संडे को फिर से इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाले हैं एशिया कप में। दोबारा मौका मिलेंगे, मौका मौका, और एक बार नहीं भाई साहब, दो दो बार हो सकता है। फाइनल भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में ही हो भाई साहब एशिया कप का। कितना मजा आने वाला। नहीं, हमको मैच का खुशी नहीं हो रहा पाकिस्तान से मैच हो। हम तो देखेंगे भी नहीं, जैसे पहले नहीं देखे तो वो तो हम हाईलाइट देख रहे थे मोबाइल पे। जब आप लोग देखे थे, हमको मैच देख ही नहीं रहे थे। हमको तो इस बात का खुशी हो रहा पाकिस्तान को दो दो बार हराने का और मौका मिलेंगे, फिर से बदला लेने का मौका मिलेंगे, और हाथ नहीं मिलाने का मौका मिलेंगे फिर से। आप लोग को तो पता ही भाई साहब, हमको जीत का भी इतना खुशी नहीं हुआ था जितना सूर्य कुमार यादव के हाथ नहीं मिलाने का। हाथ मिलाने से मना कर दिया, अब फिर से दो दो बार, एक बार नहीं भाई साहब, अब दो दो बार मना करने का मौका मिलेंगे, और अपने जीत को पहलगाम के पीड़ित को समर्पित करने का फिर से मौका मिलेंगे। पर अगर हार गए तो हार को भी समर्पित करने का मौका मिलेंगे। भाई हार हो या जीतो सबको, और हम भगत लोग को, इंडिया में जितना भी भगत है उनका फिर से थूक के चाटने का मौका मिलेंगे दो दो बार। आप लोग को तो पता ही है, वो सबको गद्दार बता रहे थे जो पाकिस्तान के संग कोई भी संबंध रखता है, फिल्म में काम करता है, पाकिस्तान वाले का नाम भी लेता है तो गद्दार हो जाता है। तो फिर से तो कैसा मौका मिले मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन, मोदी जी के वजह से मिलने हमको ही मौका। भाई मोदी जी अपने भतीजे को प्यार करते हैं, जो भतीजा चाहता वही करवा रहे हो, जैसा जो, नहीं तो मोदी जी के परमिशन के बिना हो सकता है? बस पूरा दुनिया तो मोदी जी का बात मानता है, कुछ भी नहीं हो सकता पूरे दुनिया में। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाएगा मोदी जी के बिना परमिशन के। भाई साहब अपने भतीजे को लव करते हैं, भतीजा जो भी चाहेगा। तो बस अब बिल्कुल अपने चाचा जी पे गए, जैसा भी ऐसा अंग्रेजी बोलते हैं, आपको पता है, इतना लव करते हैं भाई साहब। एक बार नहीं, दो दो बार मौका मौका, दो दो बार मौका मिलने वाले हैं। और अर्नब गोस्वामी को भी दो दो बार और उछलने का मौका मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर कहाँ छुपा हुआ है, सौरव गांगुली कहाँ छुपा हुआ है, राहुल द्रविड़ कहाँ छुपा है? जैसा तुम छुपे रहो जहां भी छुप रहे हो भाई साहब, तो अर्नब गोस्वामी को भी दो दो बार मौका मिलेगा। ड्रग दो बायकॉट करो। और बीसीसीआई को भी भाई साहब दो दो बार मौका मिलने वाला धंधा करने का। आप लोग को तो पता ही है गुजराती के लिए कोई भी धंधा छोटा है बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो भतीजा जो है, तो मैच तो खेलना पड़ेगा पर भाई साहब ये लिब्रांडो हमारा पिछवाड़ा सुलगाएगा ना। जब इतना ही दिक्कत है तो फिर मैच ही काहे खेलते हो? जब हाथ मिलाने से भी दिक्कत है, जब उनके परछाई से भी दिक्कत है, तुम लोग को पाकिस्तान वाले का शकल भी नहीं देखना चाहते, तो फिर मैच ही काहे खेलते हो दोगलों? ससुरों में टेंशन इस बात का हो रहा है। मैच तो खेलना ही पड़ेगा भाई साहब, मजबूरी है, बस इंटरनेशनल मजबूरी है, कोई लोकल मजबूरी नहीं है, कोई नेशनल मजबूरी नहीं है भाई साहब, इंटरनेशनल मजबूरी है। बाध्यता होते हैं भाई, प्रॉमिस कर देते हैं ना कि भाई हम पार्टिसिपेट करेंगे, वो चाहे पहलगाम हो जाए, चाहे दोबारा पहलगाम हो जाए, चाहे एक और पहलगाम, चाहे पुलवामा हो जाए, कुछ मजबूरी है भाई वो। तो पाकिस्तान से मैच तो खेलना ही पड़ेगा, पर पाकिस्तानी प्लेयर से बचना भी है। दोनों काम करना है, पाकिस्तानी प्लेयर से भी बचना है हाथ मिलाने से कि कहीं टच ना हो जाए, और मैच भी खेलना है। तो फिर क्या करना चाहिए? और जैसे जूम मीटिंग होते हैं ऐसे जूम मैच भी तो हो सकते हैं। आप लोग को तो पता ही भाषा, जूम मीटिंग में एक आदमी कहीं बैठे होते हैं, दूसरा आदमी कहीं बैठे, और फिर भी मीटिंग हो जाते हैं। तो ऐसे भाई साहब पाकिस्तान का टीम किसी स्टेडियम में रहेगा, हमारा टीम किसी और स्टेडियम में रहेगा, और जूम पे मैच हो जाएगा। एक दूसरे से हाथ टच करने का भी जरूरत नहीं है, देख शकल भी भाई साहब एक दूसरे का परछाई से भी बच जाएंगे, और मैच का मैच हो जाएंगे। पर थोड़ा मुश्किल लग रहे हैं बात। तो आइडिया तो बढ़िया है, आइडिया तो हम देंगे भाई साहब, अपने शेर को भी देंगे और अपने सूर्य कुमार यादव को भी देंगे। तो और कहाँ होने चाहिए, 30 गज का दूरी रहने चाहिए भाई साहब, 30 गज का सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसा रूल बना देने चाहिए बीसीसीआई को और आईसीसी को कि सब जो 30 गज के घेरा से पाकिस्तान का जितना भी प्लेयर है वो इंडिया के प्लेयर के पास ही नहीं आएगा शुरू से ही। वो पावर प्ले बना देने चाहिए कि 30 गज के घेरे से बाहर रहेगा, ताकि ना टच हो ना परछाई पड़े। 30 गज के, जैसे 2 गज का दूरी होते थे कोरोना में भाई साहब, सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये अनसोशल डिस्टेंसिंग हो जाएंगे क्रिकेट में। 30 गज के घेरे से बाहर ही बाहर रहेगा, एक दूसरे से दूर रहेगा, टच करने का भी चांस नहीं और परछाई का भी चांस नहीं। और ये भी प्रैक्टिकल नहीं लग रहे, फिर भी टच हो सकते हैं भाई साहब, पाकिस्तान के प्लेयर से फिर भी कहीं टच हो सकते हैं। तो फिर और क्या करना चाहिए? जब पाकिस्तान का प्लेयर जब अपने हाथ से टच के वो बाल पे, हे भगवान कैसा अनर्थ हो जाएगा। वो अपने हाथ से टच करके बाल फेंकेगा तो हमरे बैट्समैन के बल्ला से टच हो जाएगा। जो बल्ला हमरे बैट्समैन के हाथ में, उसका टच किया हुआ बाल हमरे बैट्समैन के बल्ला से टच हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली टच ही हो गए हम पाकिस्तान के प्लेयर से।
भाई साहब भी तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भाई साहब ग्लव्स का रूल बना देना चाहिए, दस्ताना पहन के बाल फेंकेगा पाकिस्तान का जो भी प्लेयर। और यहाँ भी तो भाई साहब, यहाँ भी तो रगड़ता है बाल को अंग विशेष के पास। भाई साहब अंग विशेष के पास से, अंग विशेष के पास से टच किया हुआ बाल हमरे बैठ, ये तो अनर्थ हो जाएंगे भाई साहब। इसलिए दस्ताने का रूल बना मोदी जी के प्यारे भतीजे को। बस सब कुछ उनके हाथ में, तो ICC BCA से कोई भी रूल बनाते हैं। जैसे ये एम्पायर वाला, थर्ड एम्पायर, रेफरी वाला बना दिए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान बायकॉट करने वाला था एशिया कप का, वो भी तो हमारे हिसाब से ही चल रहे हैं। तो मोदी जी के प्यारे भतीजे को रूल बना देने चाहिए, दस्ताना पहन के फेंकना। पाकिस्तान का जो भी प्लेयर बॉल फेंकेगा ना, वो दस्ताना पहन के ही फेंकेगा, जिससे हमारा टच। पर दस्ताना पहन के कैसे बाल फेंकेगा? फिर तो हर बाल जो वाइड ना, वो तो वाइड ही होता रहेगा। वो दस्ताना पहन के तो बाल फेंके नहीं जा सकते। तो फिर क्या तरीका होने चाहिए कि पाकिस्तान से मैच भी हो जाए और हम पाकिस्तान वाले को टच भी ना करें, उसका परछाई भी ना पड़े हम पे। ऐसा कहाँ होना। और जैसे हम मोबाइल पे लूडो खेलते हैं, हम खुद ही तो बन जाते हैं भाई, दूसरा प्लेयर भी हम ही बन जाते हैं। तो पाकिस्तान का प्लेयर भी हम ही बन जाते हैं। पाकिस्तान का कपड़ा पहन के, पाकिस्तान वाले का जर्सी पहन के, 10 नंबर 18 नंबर 2 नंबर जो भी है, दोनों प्लेयर हम ही दोनों। नहीं, इसमें तो भाई साहब पाकिस्तान का जर्सी पहनना पड़ेगा हरे रंग का। ये तो और भी बड़ा पाप हो जाएगा भाई साहब। हरे रंग का जर्सी हमारा प्लेयर पहने, पाकिस्तान का, वो भी जिस पर पाकिस्तान का झंडा भी बन रहे होंगे, ये भी नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। तो फिर और कहाँ होने चाहिए कि भाई साहब मैच भी हो जाए, कि जिससे मोदी जी का इच्छा भी पूरा हो जाए पाकिस्तान से मैच करवाने का, और हम पाकिस्तान के प्लेयर को टच भी ना करें। टच किया, मैंने टच किया। ऐसा कौन सा तरीका होना चाहिए? होंगे तो सही कोई तरीका। आ गए, हमको तो तरीका तो याद नहीं आ रहे। लिब्रांडो के फोन आ गए, बहुत दिन में आए हैं भाई साहब। बोलो क्या बकवास करना है तुमको? हाँ, तो मैच हो रहे हैं तो किसी वजह से हो रहे हो। हाँ पता है हमको, 2 बार खेलेंगे शायद पाकिस्तान से। हाँ हमको ये भी पता, फाइनल भी शायद पाकिस्तान से ही होंगे। तो मोदी जी के हैं तो तुम हमको रुलाया मत करो। लिब्रांडो राजेश, हमारा बर्फ का सिल्ली का खर्चा बढ़वा दे, तो हम तुमसे हाथ जोड़ रहे हैं। मोदी जी के हैं तो कुछ सोच के। हाँ हमको बुरा लग रहे हैं, हम सबको गद्दार बताते थे जो पाकिस्तान। तुम फोन रख दो। देखो भाई साहब चालू हो गया, अभी घर भी पहुंचने वाले होंगे। संडे को फिर से मैच होने वाले हैं ना, और शायद फाइनल भी हमारा ही होगा पाकिस्तान से। कहाँ तो पाकिस्तान वाले का शकल भी नहीं देख। हे भगवान, हम कितना बड़ा बात भूल गए, कितना इंपॉर्टेंट बात भूल गए थे। जब पाकिस्तान वाले के संग मैच खेलेंगे तो उसका नाम भी तो लेने पड़ सकते हैं। भाई जब हम किसी के संग मैच खेलते हैं तो उसके प्लेयर का भी तो नाम लेने पड़ जाते हैं कि भाई उसको वो बोल दो, वो शाहीन आफरीदी को देखो वो बॉल। तो भाई साहब अपने जीभ से, अपने इस पवित्र जीभ से पाकिस्तान वाले का नाम कैसे लेंगे? ये तो बड़ा धर्म संकट हो गए। और जैसे हमारे गांव में बहू बोलते हैं, ए जी सुनते हो जी, गोलू के पापा, ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका बॉलीवुड के हीरो पे नाम है वो तुमसे बोल रहे हूँ, सलमान आगा का नाम लेने का जरूरत ही नहीं है। और शाहीन आफरीदी का भी जिसका एस से नाम शुरू होते हैं, एम्पायर साहब देखो क्या कर रहा हूँ, जिसका नाम वो पुराने पाकिस्तान के एक पुराने प्लेयर के नाम पे है, रिटायर्ड प्लेयर के नाम पे, अफरीदी। शाहीन आफरीदी से बात करने होंगे ना तो ऐसे बोल सकते हैं, एम्पायर साहब। और जैसे हमारे गांव में बहू बात करते हैं अपने जेठ या ससुर से, ऐसे पल्ला करके, वो तो खेत पे गए हैं, गोलू इनसे बोल दो वो तो शाम को आएंगे। इशारे में ऐसा कोई तरीका अपना सकते हैं भाई साहब। अब हम वीडियो बंद कर रहे हैं, आपको भी अगर कोई तरीका याद आ रहे हैं पाकिस्तान के प्लेयर से कैसे बात कर सकते हैं इशारे में, तो कमेंट करके बता दो। और कौन सा तरीका आप जिससे हमको पाकिस्तान का प्लेयर टच भी ना करना पड़े और बात भी बन जाए और मैच भी हो जाए। मैच तो होना बहुत ज़रूरी है भाई, पर टच नहीं करना, टच नहीं करना। पाकिस्तान वाले को मैच हो जाना चाहिए, वो तो देशभक्ति है। पर हाथ मिलाना देशभक्ति नहीं है, हाथ मिलाना तो गद्दारी है, एंटी नेशनल है। हाथ ना मिल जाए भाई साहब, बिल्कुल भी। हाँ वीडियो बंद।